क्या उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव सीधा 80 बनाम 20 की लड़ाई बनने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का 80-20 फॉर्मूला बीजेपी को सत्ता तक फिर से पहुंचाएगा, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण इस बार बड़ा उलटफेर करेगा? क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की हार और उपचुनाव में वापसी का खेल 2027 में भी दोहराया जाएगा? महाकुंभ, रामलला और संगठन की ताकत क्या बीजेपी को जीत दिलाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा? आखिर क्या है 80-20 बनाम पीडीए की राजनीति, और कौन है इस सियासी खेल का असली खिलाड़ी? इन सभी सवालों के जवाब और 2027 की सियासत का पूरा विश्लेषण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी हलचल अभी से अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 80-20 फॉर्मूला है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण। जानते हैं योगी आदित्यनाथ का 80-20 फॉर्मूला। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। उनका कहना है कि 80% वो लोग हैं जो सरकार की योजना और विकास से जुड़े हुए हैं, और 20% वो है जो विरोध की राजनीति करते हैं। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी योगी ने यही फॉर्मूला अपनाया था और बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब 2027 में योगी आदित्यनाथ इसी रणनीति को और भी आक्रामक तरीके से पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी इस बार 80% वोट बैंक को एकजुट कर विपक्ष को सिर्फ 20% पर ही समेट देगी। अब अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण भी देखते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन का दांव खेला और 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को चौंका दिया। अखिलेश अब इस समीकरण को और भी मजबूत कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2027 में यही पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के 80-20 वाले प्लान को कमजोर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2027 का चुनाव वाकई 80-20 बनाम पीडीए की लड़ाई बनेगा? इसके पीछे देखिए कुछ ठोस वजह है। पहला, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को झटका लगा था। 80 सीटों में से 33 पर ही जीत मिली उन्हें, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 10 में से 8 सीटें जीत ली। ये दिखाता है बीजेपी ने हार से सीख ली और तुरंत संगठन को मजबूत किया। दूसरा, लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, लेकिन उपचुनाव में सपा सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश का पीडीए समीकरण विधानसभा चुनाव में भी वही कमाल कर पाएगा? तीसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बीजेपी 80% सच्चे समर्थकों को साधेगी और 20% विरोधियों को किनारे करेगी। इस गणित में बीजेपी ने पिछड़े और दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठन में बड़े बदलाव भी किए हैं। यादव नेताओं को भी जिम्मेदारी देकर पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की भी कोशिश हो रही है। चौथा, बीजेपी महाकुंभ 2025 को बड़ा राजनीतिक हथियार बना रही है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर संगम का जल बांट रहे हैं, जिससे हिंदू वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। साथ ही अयोध्या में रामलला का मुद्दा भी 2027 तक गर्म रहने वाला है। और पांचवा, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए पंचायतों का आयोजन शुरू किया है। वो अगड़ी जातियों और महिला वोटर्स को भी इसी समीकरण में जोड़कर पीडीए प्लस की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 2027 में जीत किसकी होगी? इसके लिए दोनों दलों को कुछ खास रणनीति अपनानी होगी। बीजेपी के लिए 80-20 नैरेटिव को और भी मजबूती से पेश करना होगा। महाकुंभ और रामलला जैसे इमोशनल मुद्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पिछला और दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए मजबूत जमीनी संगठन तैयार करना पड़ेगा। और सपा के लिए पीडीए फॉर्मूला को और भी व्यापक बनाना पड़ेगा। अगड़ी जातियों और महिलाओं को भी समीकरण में शामिल करना पड़ेगा और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या 2027 के चुनाव सच में 80-20 बनाम पीडीए की लड़ाई बनने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का ये फॉर्मूला बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचाएगा, या अखिलेश यादव का समीकरण बड़ा उलटफेर करेगा? नीचे कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सियासी बहस और भी आगे बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही राजनीति की इनसाइड स्टोरीज। फिर मिलते हैं एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।